हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीसीईआरटी क्लास 7 का मैथ बुक का प्रश्नावली 6.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तन्नु की वर्तमान आयु कितना है? 8 वर्ष है। तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो भी पहला दूसरा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या अनुपात करेंगे? उसका अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला, अनुपात में लिखने के लिए। तो देखिए पहले तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ललिता की वर्तमान आयु कितना है? 12 वर्ष। तो चलिए लिखते हैं ललिता ललिता की वर्तमान आयु बराबर कितना है? 12 वर्ष। और तन्नु की वर्तमान आयु कितना है? तो लिखेंगे तन्नु की वर्तमान आयु बराबर कितना है? 8 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 वर्ष। तो ललिता कितना साल हुआ है? 12 साल। वर्तमान में तन्नु का कितना है? 8 वर्ष। तो दोनों का आयु का योग जोड़ देते हैं। दोनों का आयु का योग बराबर ललिता का 12 साल हुआ है और तन्नु का 8 साल। जोड़ेंगे तो 12 कितना होता है? 20 वर्ष। टोटल आयु कितना है? आयु 20 वर्ष है। चलिए अब पहले हम क्वेश्चन देते हैं क्या बोला है। ललिता की वर्तमान आयु का तन्नु की आयु से। तो चलिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे ललिता की वर्तमान आयु का तन्नु की आयु से अनुपात बराबर ललिता का वर्तमान आयु कितना हुआ है? 12 वर्ष बट्टा तन्नु का कितना हुआ है? 8 वर्ष। अच्छा इसका अनुपात क्या कर देते हैं। कौन सा डिनोमिनेटर कटेगा? 2 का डिनोमिनेटर कटेगा। 2 छक्के 8, 2 छक 12। फिर से कटेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितना आ गया? 3/2। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 3/2। ये मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा का दूसरा, तन्नु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से अनुपात निकालने बोला है। तो सबसे पहले लिखेंगे तन्नु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से अनुपात बराबर क्या होगा? तन्नु का वर्तमान आयु कितना हुआ है? देखिए तन्नु का कितना हुआ है? 8 वर्ष। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 वर्ष बट्टा ललिता का कितना हुआ है? 12 वर्ष। तो नीचे हम लोग लिखेंगे 12। अब चलिए काटते हैं। कटेगा 2 कटे में 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कितना हो गया? 2/3। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2/3। ये मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। तीसरा में दिया हुआ है ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु की योग से करने के लिए बोला है, अनुपात निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ललिता की वर्तमान आयु का दोनों
दोनों की आयु के योग से अनुपात बराबर। ललिता का वर्तमान आयु कितना हुआ है? ललिता का वर्तमान आयु हुआ है 12 वर्ष और टोटल कितना दोनों का आयु योग हुआ था? 20। तो इसको काटते हैं, 2 कटे 2 छक 12, 2 दाएँ 20, फिर से कटेगा 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3/5। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 3:5। मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजली का एक खंभा कितना मीटर ऊंचा है? 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया कितना है? 16 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वो पेड़ का ऊंचाई क्या करने वाला है? ज्ञात करें, जिसकी छाया कितना है? 12 मीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं बिजली पर, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे बिजली की खंभे का ऊंचाई बराबर कितना है? 28 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 28 मीटर। और उसकी छाया कितना है? तो लिखेंगे बिजली के खंभे की छाया बराबर कितना है? 16 मीटर। 16 मीटर है। तो बताइए आगे क्या बोला? समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग एस मान के बना देंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग समानुपात। समान वाला मतलब समानुपात के नियमानुसार तो बिजली खंभे का ऊंचाई भी, तो लिखेंगे बिजली के खंभे का अनुपात बराबर पेड़ का अनुपात। क्या क्या निकालना है? लिखेंगे बिजली का खंभे की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई। बिजली के खंभे की ऊंचाई कितना है? 28 अनुपात कितना दिया है? 16 बराबर पेड़ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? पेड़ की ऊंचाई नहीं दिया तो x मान लेते हैं। और उसकी छाया कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। तो यहाँ 12 लिख दिए। अच्छा इसको सोल्व करते हैं। 28/16 बराबर x/12। देखिए जो कटेगा उसको काट देते हैं। इधर देखिए कटेगा तो चलिए काटते हैं। 12 का 2 छक 12, 2 का 2, 2 चौके 8, फिर से कटेगा 2 तिया 6, 2 सते 14। अब इधर कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? चलिए गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे 16 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 16x बराबर 7 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा? 7 × 3। तो लिखेंगे 16x बराबर 7 या कितना होता है? 21। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा 16x 21x। तो ये तो कट नहीं रहा है। तो चलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गुणा नहीं किए हैं। मान लीजिए हम लोग को कितना है? 12 है और यहाँ पे हम लोग काटे नहीं है। मेरा कितना है? 28 है। तो 16x और यहाँ पे कितना है? मान लीजिए 28 को गुना करेंगे 12 से। चलिए 12 है तो 16x का 16x हो गया। 28 को 12 से गुना करेंगे कितना होगा? 8 दूनी 16 को 6 में 1 2 3 4 1 5 गुना 1 8 2 6 8 5 13 का 3 है तो 1 2 1 3 3 कितना यहाँ पे हुआ? मान लीजिए 16x और यहाँ पे 16x और बराबर ये कितना है? 336 है। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 336/16। अब देखिए कटेगा, चलिए काटते हैं। 2 × 8 = 16, 2 का 2 1 बच गया, 2 × 6 = 12,
1 बज के 2 अठे 16 और कटेगा, फिर से कटेगा 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर से कटेगा, 4 कटे वालों कटेगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4। तो मेरा कितना आ गया फाइनली आंसर 21 मीटर। 21 मीटर क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब हम लोग सोल्व करते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार 10 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है। 100 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 15 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो कितना किलोमीटर तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे दूरी हम लोग को दिया हुआ है नहीं, तो दूरी तय करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो लिखेंगे पहले माना कि दूरी बराबर नहीं दिया है, तो क्या मान लेंगे x किलोमीटर है। तो चलिए सोल्व करते हैं समानुपात के नियमानुसार। लिखेंगे समानुपात के नियमानुसार मेरा कितना दिया हुआ है, कितना किलोमीटर जाएगा 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 अनुपात कितना लीटर तेल में 10 लीटर तेल में बराबर, अब 15 लीटर तेल में कितना दूरी तय करेगा। तो चलिए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो x अनुपात कितना लीटर 15। चलिए इसको सोल्व करते हैं 100 बट्टा 10 बराबर x बट्टा 15। 10 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 10x बराबर 100 को गुना करेंगे 15 से कितना होगा। तो लिखेंगे x कॉमन निकालेंगे बाहर, x बराबर 10x बराबर 100 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा 15, 2 जीरो तो 2 जीरो बढ़ाती हैं, तो x बराबर लिखेंगे 1500 बट्टा 10 से जो बट्टा में नीचे आ जाएगा, 1 जीरो नीचे 1 जीरो पर कट गया, तो मेरा कितना बच गया 150। 15 लीटर तेल में कितना दूरी तय करेगा 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।